अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे लोगों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद करते हैं जी बातचीत। और सुनाएं जी क्या हाल चाल है पाकिस्तान वालों के। सुना है बहुत गर्मी पड़ रही है वहाँ पे, 42 के अराउंड शायद टेम्परेचर चल रहा है। चलें जी, अब सर्दी के मज़े लिए हैं तो गर्मी के भी तो लेने ही है ना। अल्लाह आसानियाँ करे। गर्मी तो कुछ नहीं कहती, अगर मुल्क में फ़ैसिलिटीज़ हों, अल्लाह ताला हमारी हुकूमतों को अकल समझ दे और हमारे जितने भी भाई हैं उनकी कमाइयों में बरकत दे, ताकि वो अपने घर वालों के लिए आसानियाँ कर सकें। खैर जी, हम ये रात को निकले थे, एक दिन पहले का है ये, और फिर वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग का है। नाश्ते के बाद यहाँ पे हो रही है जी बैंगन के भरते की तैयारी है। इस तरह से कुछ कट्स लगा लिए बैंगन को अच्छी तरह धोकर, ये देखिए अभी भी गीले हैं। बड़े बड़े कट लगा कर, अगर आपके पास बड़ा नाइफ़ है तो उससे लगा लें, अगर छोटा है तो उसमें इस तरह से आपने लगा लेने हैं जी कट्स। और उसके बाद ये देखें, इसके अंदर आपने डालना है लहसुन छिला हुआ और हरी मिर्च। मेरे पास यहाँ हरी मिर्च फ्रेश नहीं थी, फ्रीज़ की होती हैं, तो मैंने हरी मिर्च नहीं डाली, लेकिन आप हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा। ये देखिए इसके अंदर लहसुन है, और ये विदाउट एयर फ्रायर है, क्योंकि एयर फ्रायर जिनके पास है वो तो एयर फ्रायर में बना सकती हैं लेडीज़, या जिनके पास वो बेकिंग का कोई सिस्टम है वो उसमें भी बेक कर सकती हैं, बेक्ड ओवन में। लेकिन इस घर में ना तो बेक्ड ओवन है ना एयर फ्रायर है, तो मैं इसी तरह गैस पे करती हूँ। तो आप इस तरह इसको डायरेक्ट गैस पे रख दें और ये हीट अप होना शुरू हो जाएगा, और ये बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए, ये एक पहले से तैयार किया हुआ था, मतलब मैंने बारी बारी किए हुए थे, इनमें से भी लहसन बनाकर जैसे ही एक होता था इस तरह से आपने ऊपर से छिलका उतार लेना। ये बहुत गर्म था, मैं सिर्फ उतार कर दिखा रही वीडियो में, आप इसे छुरी से उतार लें आराम से तो सारा उतर जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका, अगर आपके पास तवा या जो भी कोई फ्राइंग पैन है जो आप यूज़ करते हैं रोटी के लिए, उसको अच्छे से हीटअप कर लें और सारे बैंगन 2-3 जितने भी आपके पास हैं उसके अंदर रख कर ऊपर से उसको ढक दें अच्छे से, अच्छे तरीके से ढकना जो है वो आपने ढक देना है। तो थोड़ी देर बाद आपने चेक करना है, फिर उसकी साइड चेंज कर दी, फिर उसकी इस तरह भी। अगर कोई डायरेक्ट गैस पर नहीं करना चाहता, मतलब होता कोई डरता भी है, कोई लेडी या बच्ची के। यहाँ पे दूसरी तरफ मसाला तैयार हो रहा था, मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता आलू के साथ। तो ये सारा मसाला जिस तरह हांडी का बनता है, प्याज और टमाटर वगैरह, अदरक लहसुन, वो सारा डाल के, नमक मिर्च डाल के, और आलू मैंने यहाँ पे अच्छे से भून के रख लिए थे, क्योंकि वो बैंगन का भरता फिर थोड़ा सा हो जाता है 2-3 लोगों में तो खाया भी नहीं जाता है। इसका बाद में ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आपका ये सालन बच जाए तो आप इसे पराठों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू का वो मसाला बनाकर, क्योंकि बैंगन का भरता तो ऑलरेडी वो मिक्स हुआ होता है। तो यहाँ पे आपने सारा हांडी का वो मसाला बना के इस तरह से आलू कट करके नमक मिर्च हल्दी डाल के, और थोड़ी सी अगर आपके पास कलवंजी है तो वो ज़रूर डाल लीजिएगा, उससे टेस्ट ही दुबाला हो जाता है। तो एक साइड पे मैंने ये आलू रखे हुए थे अच्छे से पकने के लिए, दूसरी साइड पे एक चूल्हा जलाकर बैंगन रख रही थी। ये देखें, ये आपको रेड रेड नज़र आ रहा होगा, ये पक रहा है। जैसे ही ये एक तरफ से हीट अप हो जाए, आपने छुरी लेनी है, और छुरी कांटा जो भी है आप उससे अच्छे से जो है वो इसकी साइड चेंज कर दें। और यहाँ पे एक बैंगन ये रखा हुआ था, और बाद में इनका छिलका उतार के गूदा बना के अच्छी तरह, और फिर आपने वो सारा गूदा इसमें मिक्स कर देना है। और अगर आपके पास हरा धनिया फ्रेश कोरिएंडर है तो ऊपर डाल दें। इतना मज़े का ये खाना बनता है। ये जी विदाउट एयर फ्रायर है, विदाउट बेकिंग ओवन है, विदाउट जो है वो कुकिंग रेंज है, डायरेक्ट गैस पर आप बैंगन का भरता इस तरीके से बना सकते हैं। मुख्तलिफ लोग जो हैं, बैंगन जो है ऐसी सब्ज़ी है जो सबसे ज़्यादा नापसंद की जाती है, ना बच्चे खाते हैं ना बड़े खाते हैं। कुछ लोग साबुत मतलब बैंगन बनाते हैं लंबे लंबे स्लाइसिस में काट के छिलकों समेत, चावल वगैरह के साथ, वाइट राइस के साथ बहुत खाते हैं। कुछ वैसे छील के बनाते हैं वो मसाला टाइप, वो वैसे ही खाए जाते हैं, लेकिन हम इस तरह से बनाते हैं। उसके बाद जी हम आए थे बाहर कुछ ही काम से, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा, उन्होंने बोला मैंने कॉफ़ी खानी है। मेरा बेटा जो है ये कॉर्नेटो पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत खाता है, और मेरा हमेशा से होता है कि मैंने जस्ट फ्रेश जूस पीना अगर किसी के पास अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छा कॉफ़ी बार था, कॉफ़ी बार कह लें, कैफ़े कह लें, जो भी बहुत अच्छा था। ये बड़ी कोई नाइस खातून इटालियन बड़े प्यार से सारा बातचीत कर रही थी, और वो मेरे लिए फ़्रेश जूस निकाल रही थी, क्योंकि मैं कॉफ़ी पीती नहीं, मैं कॉफ़ी लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ। और पहले पी लेती थी यूनिवर्सिटी टाइम पे, लेकिन अभी कॉफ़ी से पता नहीं क्या मसला होता, तो कॉफ़ी लवर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वो फ़्रेश जूस ले रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा कैफ़े को शूट कर लिया जो आप लोगों को विज़िट कराते हैं। अवलिनो में इतने कैफ़े हैं यहाँ पे होता यही है, कॉफ़ी बार और कॉफ़ी कैफ़ेज़ मज़े मज़े के, अच्छे अच्छे से खूबसूरत से। और ये बिल्कुल एक ऐसी साइड पे है कि आपके रोड के दोनों तरफ नज़र पड़ती है, मतलब बाहर की दुनिया भी नज़र आती रहती है, और आप कॉफ़ी के भी अपने मज़े ले सकते हैं। और ये देखे, छोटी सी लकड़ी की सीढ़ी बनाकर मुझे अपने पुराने वक्त के ज़माने याद आ गए, जब छतों पे इस तरह सीढ़ियाँ लगाई होती थी, लोग चढ़ते थे।
क्योंकि जी मार्बल की सीढ़ियाँ और ये सब कुछ तो जदीद दौर के इजाद है, पुराने वक्तों में तो इसी तरह होता था और वो वक्त अच्छे थे 90s से, और 90s से पहले के हमारे पेरेंट्स के वो वक्त अच्छे थे, खलूस होता था, प्यार मोहब्बत होता था लोगों में। अब तो ना वो खलूस रहा है ना वो वक्त रहा है। हम 90s के तो हम अपने पेरेंट्स की जो इज़्ज़त एहतराम करते हैं वो आज की नस्ल नहीं करते। हमें खौफ होता था, डर होता था, जी अब्बा जी आने वाले हैं तो सब कुछ बंद, दादी ने कहा है टीवी नहीं देखना तो टीवी नहीं देखना, सब कुछ। और ये देखे जी, ये सारी बातचीत करते हुए एकदम मैंने देखा कि बाहर तो इतने ज़्यादा शदीद बादल आ गए थे, काले स्या। इधर ना बस वेदर बड़ा यूरोप का कुछ पता नहीं लगता, किस टाइम धूप, किस टाइम छाँव और किस टाइम गर्मी। यहाँ पे आ गया जी मेरा फ्रेश ऑरेंज जूस। विटामिन सी नहीं, पता नहीं, कैल्शियम पूरी करता है शायद ये ऑरेंज जो है आपका, विटामिन सी ही देता होगा। बहरहाल जो भी है, उसके बाद ये इन्होंने रखी हुई थी अगरबत्तियाँ, बड़ी मज़े की इनकी खुशबू थी और ये इतनी नाइस थी। मेरे हस्बैंड इनसे पता नहीं किसी जगह का एड्रेस पूछ रहे थे, बड़ी डिटेल में उन्हें समझ आ गई कि इनको इतनी इटालियन लैंग्वेज नहीं आती, तो बड़े प्यार से बताया उन्होंने आराम से। और उसके बाद फिर हम रात हो गई तो हम एक जगह पे जो है वो खाना टेस्ट करने के लिए आए थे और ये इटालियन रेस्टोरेंट था। हम इनके पास आए थे, इन्होंने बड़ा कहा हमें, एक लड़का यहाँ पे काम कर रहा था वो जो है अफ्रीकन, उसने मुझे बड़ा कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम राशिद है, तो यहाँ पे हलाल गोश्त है। मैंने कहा ना भाई ना, मैं नहीं मानती इटालियन रेस्टोरेंट पे हलाल गोश्त, तो मुझे नहीं खाना, तुम मुझे वेजिटेरियन जो है वो पिज़्ज़ा दे दो, मुझे नहीं खाना। लेकिन इनका पिज़्ज़ा, इटालियन पिज़्ज़ा, ओ माय गॉड, जस्ट लव। उसके ऊपर थी वो जुकनी यानी ग्रीन गार्ड तोरी, और उसके बाद बैंगन और टमाटर वगैरह, वो मैं शूट नहीं कर सकी, लेकिन कोई इतना मज़े का पिज़्ज़ा था, इतना मज़े का यम पिज़्ज़ा था। और साथ इन्होंने फ्राइज़ दी, जिसको यहाँ पे पताते बोलते हैं, बिल्कुल फ्रेश आलू इन्होंने काट कर वो बनाया था, बहुत मज़े का। आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत अच्छा खाना था इनका, वेरी गुड। बस जी यही था आज का व्लॉग, आपसे बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर हो गई, और जी बाकी सारी चीज़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।